हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारी। आप देख रहे हैं थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो और इसमें अपने आज चर्चा करेंगे वो चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उनके रिजल्ट को लेकर के एडिटर्स का क्या मत है। तो आज इसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, उसकी वोकैब सीखेंगे और रीडिंग स्किल्स को भी अच्छा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है। तो 5 दिसंबर का जो एडिटोरियल है ये अपने इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के लिया है। तो चलो देखते हैं इसकी वोकैब में पहला शब्द क्या आ रहा है। कंसोलेशन। कंसोलेशन सांत्वना। अब 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 में बीजेपी की सरकार आ गई, एक तेलंगाना में कांग्रेस की आई, तो वो उसके लिए सांत्वना पुरस्कार हो गया, कंसोलेशन अवार्ड हो गया। तो कंसोलेशन है थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड। तो 4 में से 3 जगह हार गए, एक जगह जीत मिली, तो ये आपके लिए कंसोलेशन हो गया, सांत्वना हो गया। तो थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए निराशा में तो वो आपके लिए कंसोलेशन का काम करता है। सो सोलेस और सिंपैथी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम डिसडेन और इंडिफरेंस, उदासीनता, कोई फर्क नहीं पड़े, जीते हारे। इट वॉज ए जॉय इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ए कंसोलेशन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो ये संपन्नता में तो ये खुशी की बात थी, लेकिन परेशानी के समय में ये क्या थी, एक सांत्वना की बात थी। तो ये कंसोलेशन सांत्वना हो गया वाक्य में प्रयोग इसका। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्शंस, दल बदल। तो ये तो चुनावी मौसम में आपने बहुत बार सुना होगा। पता चला नेताजी सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में चले गए और चुनाव लड़ लिया, जीत भी गए, कुछ को हार लगी हाथ। So the act of leaving a country, political party, etc. to go to another one, तो एक छोड़ करके दूसरे में जाना, डिफेक्शन कर लेना। डिजर्शन और एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड करना, छोड़कर चले जाना, डिजर्ट कर देना, छोड़ देना। ज्वाइनिंग और लॉयल्टी, निष्ठा बनाए रखना कि हम तो आपके ही हैं सनम, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। सो द डिफेक्शन केम 8 months बिफोर द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव से 8 महीने पहले दल बदल हो गया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस अपने देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीप से रिलेटेड हो, तो डिनोटिंग और रिलेटिंग टू एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर। तो जल क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। आई वाज गोइंग टू हाई ग्राउंड द पेनिनसुलर कोस्टल पैथ। तो मैं प्रायद्वीपीय रास्ते के, तटीय रास्ते के आसपास हाइट पे जाने वाला था। तो ये नेक्स्ट वर्ड आया अपना एंटागोनाइज्ड। यहाँ एस और जेड दोनों हो सकते हैं। सो विरोध करना, टू मेक समबॉडी एंग्री और एनॉय समबॉडी। तो विरोध करना, नाराज करना भी इसका होता है। तो नाराज करना वर्ब के रूप में एंटागोनाइज्ड। एलिनेट और एस्ट्रेंज करना, नाराज कर देना, गुस्सा कर देना। प्लेकेट और पेसिफाई, शांत करना, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। सो ही हैड ऑलरेडी बिकेम हॉस्टाइल, वो पहले ही हॉस्टाइल, प्रतिद्वंदी, विरोधी हो चुका था। एंड शी डिडंट वांट टू एंटागोनाइज हिम फर्दर, वो उसे और ज्यादा एंटागोनाइज नहीं करना चाहती थी, नाराज नहीं करना चाहती थी। ओके, तो ये हुआ इसका वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट इज डिसिसिव, निर्णायक। यस, अभी ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी ने कुछ जगह जो जीत प्राप्त की है वो उसके लिए डिसिसिव है, निर्णायक है। मेकिंग समथिंग सर्टेन और फाइनल, जिसे आपकी चीजें निश्चित हो जाए। कंक्लूसिव और डिटरमाइनिंग, निर्णायक हो जाना। इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण होना, या इनडिसिसिव, निर्णायक होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। द मीटिंग इज सीन एज ए डिसिसिव स्टेप टुवर्ड द पीस ट्रीटी। तो ये बैठक है, तो ये आपके लिए है जो पीस ट्रीटी, शांति संधि के लिए, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, शांति संधि के लिए बैठक है जो निर्णायक होने वाली है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, वाक्य क्या मिलने वाला है अपने को, एस्ट्यूट, चतुर, एडजेक्टिव, बहुत ही क्लेवर होना, वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस, जो दूसरे लोगों को, स्थितियों को ढंग से समझ ले, उस सिचुएशन को परख ले। वेरी स्मार्ट और क्लेवर पर्सन इज कॉल्ड एस्ट्यूट।
और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड या डल, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाए। ही इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द करंट पॉलिटिकल सीन, वह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एकदम चतुर ऑब्जर्वर है, विश्लेषक है, ध्यान करने वाला पर्यवेक्षक है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। एस्ट्यूट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज बॉच्ड, लापरवाही से काम करना। आप केयरलेसली कोई काम करते हैं तो यू डू इट बॉच्ड। टू डू समथिंग बैडली, बहुत ही खराब तरीके से काम करना। टू मेक ए मैस ऑफ समथिंग, बंगल और डू बैडली, बहुत ही खराब ढंग से प्रदर्शन करना। एक्यूरेट और करेक्ट, एकदम सही सही काम करना। सो ए बॉस अटेम्प्ट टू स्टील ए कार, तो एक कार चुराने का लापरवाहीपूर्ण प्रयास किया गया किसी चोर द्वारा। एक्ट वर्ड अपना है चिंक, नाउन है। ए नैरो ओपनिंग, टाइपिकली वन दैट एडमिट्स लाइट, तो कोई चीज होती है उसमें से छिद्र हो जहां से प्रकाश आता हो, उसे अपने कहते हैं चिंक। ए बीम ऑफ समथिंग, गैप ऑफ समथिंग और रिफ्ट ऑफ समथिंग, कहीं से कोई छिद्र नजर आए, वहां से प्रकाश की किरण आए, उम्मीद की नजर आए, तो वहां चिंक का प्रयोग करेंगे। क्लोजर और सॉलिड, एकदम बंद हो, तो वो उसका एंटोनिम हो गया। ए चिंक इन द कर्टेन्स, पर्दे लगे हुए हैं, वहां पर थोड़ा सा छिद्र है, वहां से बीम आ रही है, लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है। तो ये हुआ वाक्य प्रयोग। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। डिसिसिव विंस, निर्णायक जीत ऑन एमपी, राजस्थान, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो आज का एडिटोरियल है एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के परिणाम को लेकर के। द बीजेपी रोड ऑन द बैक ऑफ इट्स नेशनल लीडरशिप, बीजेपी है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की पीठ पर सवारी कर रही है, मोदी की सवारी कर रही है। इन द हिंदी हार्टलैंड, हिंदी के हार्टलैंड के अंदर अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में। वाइल द कांग्रेस रिलाइड ऑन रीजनल स्टेप्स, जबकि कांग्रेस ने भरोसा किया पर निर्भर रही ऑन द रीजनल स्टेप्स, यानी क्षेत्रीय क्षेत्रफलों पर है वो निर्भर रही। फॉर इट सक्सेस इन तेलंगाना, तेलंगाना में सक्सेस के लिए कांग्रेस को है जो क्षेत्रीय क्षेत्रफलों पर निर्भर होना पड़ा। बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, trumped the Congress in all the 3 states where 2 were in face-to-face fight. तो बीजेपी ने कांग्रेस पर विजय प्राप्त की जहां 3 में से 2 जगह वो क्या थी, ठीक आमने सामने की लड़ाई में थी। रेस्टिंग कंट्रोल ऑफ बोथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, जहां उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर नियंत्रण कर लिया। एंड रिटेनिंग पावर इन मध्य प्रदेश, और वहां पर पावर को बनाए रखा क्योंकि यहाँ उसकी सत्ता पहले से ही थी। तो यहाँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी, तो उसने सत्ता को बनाए रखा। तो बनाए रखने के लिए क्या है, इनकम्बेंट हो गया, तो बनाए रखा, रिटेन किए रखा। ए रिमार्केबल रिवाइवल, रिमार्केबल नोटेबल उल्लेखनीय, रिवाइवल इन द तेलंगाना, तेलंगाना में उसको जो एक उल्लेखनीय सफलता मिली। दैट पुश्ड द बीजेपी टू द 3rd प्लेस, और वहां भी तीसरे स्थान पर बीजेपी आ गई। was the only consolation for the कांग्रेस, तो ये कांग्रेस के लिए एकमात्र सांत्वना है कि वहां कांग्रेस फर्स्ट पोजीशन पे, बीआरएस सेकंड पे और बीजेपी 3rd पे चली गई। द बीजेपी's victory signify a consolidation of its holds over the हिंदी हार्टलैंड। अब बीजेपी की जीतते हैं, ये बहुत सारी जो विक्ट्रीज हैं, ये सिग्निफाई करती है कि इसका कंसोलिडेशन है, संगठन है, जुड़ाव है ऑफ इट्स होल्ड ओवर द हिंदी हार्टलैंड की हिंदी बेल्ट में जहां हिंदी भाषा बोली जाती है वहां इसकी पकड़ मजबूत हुई है। एंड इन स्टेट कंटेस्ट अगेंस्ट इट्स प्रिंसिपल नेशनल ओपोनेंट, और इसके जो प्रमुख, प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पर प्रमुख, प्रमुख जो राष्ट्रीय विरोधी दल है कांग्रेस, उसके खिलाफ इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। और क्या कहते हैं एडिटर्स, द कांग्रेस हैड वन all 3 states 5 years ago, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने 5 साल पहले जीते थे। दो इट लॉस्ट मध्य प्रदेश मिडवे थ्रू इट्स टर्म टू पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक मास डिफेक्शंस, यद्यपि मध्य प्रदेश की मध्यावधि के अंदर ही है जो इसने राजनीतिक रूप से जो अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने मास डिफेक्शन किया, अर्थात तो बड़े स्तर पर दल बदल किया, उन लोगों के कारण। तो डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल, मास बड़े स्तर पर।
सो ट्रू, सही बात भी है। कांग्रेस कंसोलिडेशन प्राइज, कांग्रेस का जो सांत्वना पुरस्कार है इन तेलंगाना इज रिमार्केबल। तो कांग्रेस का तेलंगाना के में जीत के रूप में जो कंसोलेशन प्राइज है, सांत्वना पुरस्कार है, वो भी उल्लेखनीय है। बीटिंग बैक ए रीजनल पार्टी दैट हैड शॉट टू बिकम सिनोनिमस विद द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, क्योंकि उसने ऐसी पार्टी को जिताया था जो कि राज्य की स्टेटहुड यानी कि तेलंगाना राज्य गठन का पर्यायवाची बन चुकी थी, सिनोनिम बन चुकी थी। बट टू रिगेन स्पॉट्स in the Hindi speaking states in time for the Lok Sabha election next year seems an uphill struggle for the party। लेकिन कांग्रेस के लिए हिंदी भाषी राज्यों के अंदर फिर से समर्थन प्राप्त करना एक कठिन चुनौती है, स्ट्रगल है, अपहिल है यानी बहुत ही कठिन चुनौती है। The overall electoral map now suggests a divergence between the BJP strongholds in the north and the west and peninsular India where non-BJP parties are in power। तो अब जो एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं तो एक डाइवर्जेंस आता है, एक अलग से बंटवारा नजर आता है कि बीजेपी उत्तर में और पश्चिमी भारत के अंदर और प्रायद्वीप में इंडिया के अंदर है, जो उत्तर और पश्चिम के अंदर पावर में है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया में या साउथ में वहां पर क्या है, पार्टी है जो नॉन बीजेपी पार्टी है, वो पार्टी है गैर भाजपा दल है, सत्ता के अंदर है। बट द पार्टीज परफॉर्मेंस इन तेलंगाना वेयर इट won 8 सीट्स कंपेयर टू जस्ट 1 लास्ट टाइम इज नोटेबल। पिछली बार मात्र 1 सीट थी, इस बार बढ़ करके उसकी 8 हो गई है। 7 सीटों का फायदा हुआ है साउथ के अंदर तेलंगाना में। ये बात भी बड़ी उल्लेखनीय है, ध्यान में रखने वाली है। ये संकेत करती है कि बीजेपी साउथ में बढ़ रही है। द सेटबैक टू द भारत राष्ट्र समिति BRS, जिसे पहले तेलंगाना जो TRS के नाम से जाना जाता था, तो उसके लिए एक सेटबैक है, आघात है। इन तेलंगाना इज नॉट ऑर्डिनरी एंटी इनकम्बेंसी, एक साधारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, बट ए पॉइंटेड रिजेक्शन ऑफ इट्स डायनेस्टिक रेन डिवाइड ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल कंटेंट। क्योंकि BRS को, जो कि सिर्फ डायनेस्टिक रेन है, एक डायनेस्टिक वंशवादी जो शासन है, वंशवादी शासन है जो बिना किसी विचारधारा की कंटेंट कर रहा था, तो विदाउट एनी आइडियोलॉजी, बिना कोई विचारधारा की पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया, इसको सीधा रिजेक्ट किया गया। एक सत्ता विरोधी लहर भी नहीं है क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजी की कमी है, एक राज्य के गठन को लेकर के चले तो हो गया। सो द बीजेपी कैंपेन हैड पिवोटेड अराउंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बीजेपी का पूरा अभियान था प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द था। रिलीगेटिंग इट्स रीजनल लीडर्स, जो इसके क्षेत्रीय नेता थे उनको भी बैकग्राउंड में धकेल रहा था, इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑफ मध्य प्रदेश। जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने जो बैकग्राउंड में रखा। टू द बैकग्राउंड, दिस वाज ए हाईली रिस्की स्ट्रेटेजी, बहुत बड़ी जोखिम वाली रणनीति थी। कंसिडरिंग द पार्टीज डिफीट इन कर्नाटका इन May आफ्टर इट्स एंटागनाइज्ड रीजनल स्ट्रैप्स एंड कास्ट ग्रुप्स, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो इसने रणनीति बनाई थी, वहां पर इसके जो क्षेत्रीय जो क्षेत्रप थे और जातीय ग्रुप थे, वो थोड़े कुछ नाराज हो गए, एंटागनाइज हो गए थे। इन द एंड अंततः है द पार्टी 115 आउट ऑफ 199, सो 1 yet टू बी हेल्ड, एक पर भी चुनाव होना है कानपुर वाली में, तो 199 में से 115 सीटें इसने जीती। सीट्स इन राजस्थान 164 ऑफ 230 इन मध्य प्रदेश, MP में 230 में से 164 एंड 54 आउट ऑफ 90 इन छत्तीसगढ़, और 90 में से 54 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती। ये इनकी स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। ओके, सो दीज डिसिसिव नंबर्स गिव द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप the latitude to have its way in government formation in all the 3 states। तो ये जो निर्णायक नंबर बीजेपी को मिलता है, ये केंद्रीय नेतृत्व को एक सीधा सरकार के गठन के लिए अच्छा आधार देते हैं। The lion's share of the credit for the victories belongs to Mr. मोदी, और इन जीतों का लॉयन शेयर बड़ा जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो मिस्टर मोदी को जाता है, क्योंकि reinforcing his authority ahead of 24 when he will be seeking a third straight term। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जब वो अपना
समर्थन मांग रहे होंगे, उससे ठीक पहले उनको एक बहुत ही मजबूत है जो अथॉरिटी के अंदर, सत्ता के अंदर ये रखता है, मजबूत करता है। मिस्टर चौहान चूज नॉट टू रेज हिज प्रोफाइल इन द कैंपेन। शिवराज सिंह चौहान ने भी अभियान में अपनी प्रोफाइल को ऊपर बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। अलाउइंग द सेंट्रल लीडरशिप टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मध्य प्रदेश, ताकि हार जीत की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की हो, जस्ट एज इन राजस्थान, जैसा कि ठीक राजस्थान में था, एंड छत्तीसगढ़। सो राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत फॉट ए स्पिरिटेड बैटल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी, एंड दो ही लॉस्ट, यद्यपि वे हार गए, प्रिवेंटेड ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द कांग्रेस। उन्होंने प्रिवेंट किया, रोका कांग्रेस का एक पूरी तरह से वॉश आउट होने से, उसको वह एकदम क्लीन स्वीप होने से बचाया। So in the Chhattisgarh, the party collapsed in the storm of allegations of corruption. छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी है जो ढह गई, कोलैप्स हो गई, किसमें? इन द स्टॉर्म ऑफ द एलिगेशंस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों के तूफान में वो बह गई, एंड अंडर द वेट ऑफ वास्ट सोशल इंजीनियरिंग, और एक बहुत ही लापरवाह वास्ट सोशल इंजीनियरिंग दैट आइसोलेटेड द ट्राइबल कम्युनिटी, जिसमें क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई थी। तो इसके अंदर है जो पार्टी है जो कुछ खास नहीं कर पाई। ऑल द थ्री heartland states have exposed many chink in the Congress armor। अब ये जो तीनों राज्य हैं, इन्होंने कांग्रेस के जो आर्मर है, शस्त्र है राजनीतिक, उसमें कई सारी खामियां उजागर की है। पर्टिकुलरली इट्स टू प्रॉन्ग्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स, और उसके जो सामाजिक न्याय और जो लोक कल्याण के योजनाएं हैं, उनके जो कांटे हैं उसमें। सो दीज आर एसेंशियल, ये जरूरी है, बट नॉट सफिशिएंट टूल्स फॉर विक्ट्री, लेकिन ये जीत के लिए पर्याप्त औजार नहीं है। ट्रस्ट इन लीडरशिप, यस, आपको जीत तभी मिलती है जब आपके नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में खासतौर से भरोसा हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो कि केंद्रीय नेतृत्व भी सभी सामाजिक समूहों का है जो प्रतिनिधित्व करता हो। एस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, और जो उम्मीदवार हैं उनका भी बड़ा चतुराई से चयन हो। इफेक्टिव कैंपेनिंग, प्रभावशाली अभियान हो। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, एक विचारधारा की स्पष्टता हो। और इन सब में कांग्रेस क्या है, डायलमा में रही है। अबव ऑल, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल कोहेशन, संगठनात्मक जो जुड़ाव है, कोहेशन है, आर रिक्वायर्ड, ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। सो स्पेशली टू रिटेन पावर, जब आप वापस सरकार रिपीट करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कर रहे हैं, तो ये बातें जरूरी है। और ये चीजें बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में है, इसलिए वो पावर में रिटेन है, इसलिए मोदी सेंटर के अंदर पावर में। तो एडिटर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आप पावर में बनाए रहना चाहते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं और वही बने रहना चाहते हैं, खासतौर से पॉलिटिकल फील्ड में, तो आपके पास ट्रस्ट इन लीडरशिप हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स हो, और एस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हो, साथ ही साथ इफेक्टिव कैंपेनिंग और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन कोहेरेंस है, जो आपको क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है। तो अगर ये चार चीजें हैं तो ही आपको सफलता मिल सकती है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब आपको अंत में जाने से पहले एक सूचना दे दूं, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो देर ना करें, जल्दी से आए और क्लासेस ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जीडी के अंदर 3 महीने का समय बचा है, आप जल्दी से जल्दी अपने ऑफलाइन बैचेज, लास्ट मौका है, लास्ट बैचेज के टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फैसला लें और सीकर आ जाएं, अपनी तैयारी शुरू करें और 3 महीने के अंदर जीडी के अंदर सिलेक्शन लेकर के अपनी सफलता सुनिश्चित, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो जल्दी करें, सीजीएल और जीडी के बैचेज ज्वाइन करें सुबह 9 से 1 बजे तक। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।